नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। हम बात कर रहे थे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के पार्ट पर, है ना। उसमें अपन ने सीख लिया था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है और इन्हें निकालते कैसे कैसे है, और इन पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करी थी। अब आ चुके हैं हम पार्ट के आखिरी टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है परमेयीकरण। क्या नाम है? परमेयीकरण। परिमेयीकरण, है ना। जब आपने संख्या पद्धति मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है ना, जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और जो q है वो क्या होने चाहिए, वो पूर्णांक होने चाहिए, और क्या होते हैं, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसे ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आप इस परिमेयकरण से क्या सीखोगे? परिमेयकरण में मैं अगर आपको बात करूं तो मैं कुछ ऐसी संख्याएं आपके पास होगी जो भिन्न के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? भिन्न के रूप में। जैसे मान लो 1/√5। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर में, आपको ध्यान क्या रखना है कि हर जो है, जो इस नीचे वाला है इसको हर बोलते हैं। ये क्या है? ये अंश है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। आपको ये ध्यान रखना है कि हर में कभी भी वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये बात ध्यान में रह गई कि वर्ग जो है, वर्गमूल जो है वो कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, अंश में चाहे हो सकता है, तो आप क्या सीख जाओगे? परमेयीकरण सीख जाओगे। अब अगर मान लो ये वाली संख्या है, जैसे 1/√5। अब इसका करना है परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब क्या है? आपको हर में से √5 को हटाना है। ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसको मिटा के हटा दो, है ना। इसका ये मतलब है कि आपको कुछ भी इसमें गुणा भाग करके आपको यहां पर संख्या का मान में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो ये √5 आपको यहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, उसको आपको साफ कर देना। जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं 2/3, ठीक है। अगर मैं 2/3 लिखता हूं तो अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं और इसको भी 4 से गुणा करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? उत्तर क्या आएगा? 8/12, ठीक है। और फिर से वापस ये कट कटा के वापस 2/3 ही तो बन जाएगा। तो इनके मान में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्या इनके मान में फर्क नहीं पड़ा? अब तो वही चीज यहां पे भी करनी पड़ेगी मुझे कि ऊपर नीचे ऐसी संख्या से मैं गुणा कर दूं कि नीचे से ये हट जाए। अब पहली बात ध्यान रखो, अगर ऐसा हो 1/√5, यानी कि नीचे जो है हर में जो है वो अगर अकेली एक ही रूट संख्या है, एक ही संख्या रूट में है, तो आप क्या करो? उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो। फिर से अगर √5/√5 मैं वापस कर देता हूं, इससे गुणा कर देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? √5 से √5 कर जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा करो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भिन्न का जब गुणा करते तो कैसे करते हैं? √5 का 1 से गुणा किया, कितना आया? √5 आया। कितना आया? √5 आया। और √5 और √5 को आपस में गुणा किया तब कितना आया? आप कहोगे सर 5 आया। आपने सिखाया था कि जब भी सेम संख्या पे रूट लगा हो और उनको आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है? वही संख्या वापस मिलती है और रूट हट जाता है। तो देखो √5 का √5 से जब गुणा किया तो क्या आया? 5। तो ये अपना क्या हो गया? परमेयीकरण कर लिया अपन ने। और 1/√5 को अपन क्या लिख सकते हैं? √5/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह मान लो अगर ऐसा होता 1/√7, तो क्या करते आप? वही √7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। क्या करते? √7 से 1 ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो क्या आ जाता? देखो √7 गुणा 1 कितना आता? √7 बट्टे में देखो √7 और √7 कितने हो गए? 7। तो कितना उत्तर आया? √60/7, है ना। आप कहोगे सर क्या सिर्फ ऊपर एक ही होता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा मान लो 5/3√2 आया है ना, ऐसा आ गया संख्या, देखो 5/3√2। अब देखो नीचे जो संख्या है उसका पूरे का गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो रूट में कितनी क्या संख्या है आपके पास? आप कहोगे सर रूट में √2 ही है, तो √2 का ही ऊपर नीचे गुणा करो। जब भी आपको अकेला दिखे तो सिर्फ उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो। तो देखो 5 का गुणा √2 से होगा तो क्या आएगा? 5√2। और
3 √2 का गुणा √2 से होगा तो √2 गुणा √2 2 हो जाएगा, और 3 गुणा 2 कितना होता है 6। कितना होता है 6। अरे कैसे हुआ, देखो भाई ये देखो, इसका जब मैं गुणा करूंगा तो ये तो आया 5 √2, ठीक है। अब √2 गुणा आपस में गुणा होंगे 2 होंगे, और 3 इसके साथ गुणा में है तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, और 3 गुणा 2 क्या होता है 6 होता है। तो अपना उत्तर क्या आएगा 5 √2 बटा 6। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो हर है उसमें अकेली संख्या है वो रूट में आई हो, यानी कि वर्गमूल में आ रखी हो, तो उसका परमयीकरण करने के लिए उसी संख्या से वापस गुणा करते हैं। अब दूसरी बात देखो, अगर ऐसे लिखा हो कि 3 बटा √2 प्लस √5 लिखा हो, तब क्या करना है। और ऐसे लिखा हो, तीसरी बात 3 और √2 प्लस 5 कर दो, ऐसा लिखा हो, प्लस 5 लिखा हो, है ना। तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है वो ध्यान रखो। देखो इधर प्लस में आया हुआ है और दोनों ही क्या संख्या है रूट में, इनका परमयीकरण करने के लिए गुणा किससे करोगे, करोगे इन्हीं संख्याओं में, लेकिन जो साइन प्लस का है, अगर इस पे प्लस का आ रखा है तो माइनस का कर दो। क्यों करना है, कारण है आपको बताऊंगा, कब बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ। √2 माइनस √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये वापस कर दिया √2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्यों किया, देखो अगर ये a प्लस भी है ना, तो ये a माइनस भी है, और अगर इन दोनों का गुणा करूंगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो मेरे पास वो वाली आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, जो पिछला फॉर्मूला आपको याद करने को दिया था कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं। और a² लिखेंगे मतलब √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा वापस, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 गुणा √2, और √2 गुणा √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो अपन को वो वाली संख्या मिल जाएगी। और ये √5 है तो अपन को क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा। अब देखो यार प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर गौर करो तो √5 2 से बड़ा है, तो जब आप माइनस में ले रहे हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि √5 माइनस √2, यहां पे भी यही कर दो, √5 माइनस। तो ऐसा क्यों किया, उससे क्या गड़बड़ आ रही थी, उसमें उत्तर नेगेटिव में आता, जबकि संख्या क्या थी अपनी पॉजिटिव में थी, तो नेगेटिव में अपन को नहीं करना था, है ना, उसको पॉजिटिव ही रखना था, इसलिए अपन ने ऐसा किया। अब देखो प्लस में तो अगर अपन ऐसे लिखे कि 2 + 3 या 3 + 2 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिखे 2 - 3 और 3 - 2, इसमें रात दिन का फर्क है। इसका उत्तर आएगा 1 और इसका उत्तर आएगा -1, तो दोनों में फर्क है। तो अगर इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि √2 प्लस √5 लिखा है, तो आगे पीछे कर लिया इसमें से, है ना। अब देखो अब क्या होगा, ये संख्या ऊपर किससे गुणा हो रही है, 3 से गुणा हो रही है, तो देखो 3 गुणा √5 माइनस √2 बट्टा में देखो √2 प्लस √5 है और √5 माइनस √2 है, तो क्या होगा a² माइनस b², और a क्या है यहां पर 5, √5 है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर कितना होता है वो देख लो। 3 का गुणा मैं अंदर करूंगा अगर, तो ये क्या आएगा 3√5, माइनस में 3 का गुणा √2 से करूंगा तो 3 √2, और बट्टा में क्या आएगा देखो 5 रूट में था, स्क्वायर हुआ, यानी कि √5 गुणा √5 हुआ, यही हुआ √5 गुणा √5, और √5 गुणा √5 हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 मेरे पास आ गया, फिर -2, तो कितना हुआ 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3। तो अब देखो 3 गुणा √5 माइनस √2 ऐसा लिखा हुआ था, बटा में आया 5 - 2 3, और 3 से ऊपर नीचे कट गया, तो अपने पास उत्तर कितना बचा √5 माइनस √2, और ये हो गया परमयीकरण। इसके हर में देखो 1 बचा है, क्या बचा है 1, और 1 क्या है परिमेय संख्या है, और अपन को सिर्फ हर में रूट हटाने थे, अंश में रूट नहीं हटाने थे, है ना। अंश में रूट भले हो, उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में रूट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या देखो, ये वाली संख्या देखो, ये वाली संख्या देख के आपके दिमाग में आएगा सर इसमें रूट तो संख्या 1 ही है। उसका मेरा मतलब क्या था कि उसके साथ वापस कोई भी संख्या प्लस या माइनस में नहीं होनी चाहिए, गुणा में भले ही हो।
अगर वैसे था ना ये वाली संख्या, देखो इसमें गुणा में थी, प्लस या माइनस में नहीं थी। अगर प्लस या माइनस में है तो आपको वापस यही करना पड़ेगा, आप किससे गुणा करोगे, जहां प्लस है उसमें माइनस कर दो, है ना। तो आप क्या लिख दो यहाँ पे 5 माइनस रूट 2। अब देख लो कि 5 बड़ा है, जो बड़ा है उसको आगे लिखना, और माइनस में जो छोटा है उसको लिखना है ना। अब 5 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे तो 5 माइनस रूट 2, इससे गुणा किया आपने तो क्या हुआ, देखो 3 का गुणा किया तो 3 का 3 रहने दो, गुणा में 5 माइनस रूट 2 और बट्टा में है आपके पास 5 का स्क्वायर आएगा, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 5 माइनस 3 गुणा 5 माइनस रूट 2 है ही, बट्टा में देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 कितना होता है, 25 माइनस 2 23 होता है, और ये कोई कट नहीं रहा, तो आंसर क्या आएगा, इतना ही आंसर आएगा। क्या आएगा, इतना ही आंसर होगा। तो अपना अब क्या हो गया, परमयीकरण हो गया। हर में अपन 23 ले आए, अपन ने ये जो रूट वाली संख्या थी इसको खत्म कर दिया। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब तक अपन ने 2 चीजें बात कर ली कि अगर एक प्लस में हो तो क्या ऐसा होगा, और दूसरा बोला कि अगर संख्या अकेली हो यानी कि गुणा में आ गई हो तो अपन रूट में जो संख्या है वो प्लस में हो किसी के साथ। पहले ही 3 बातें की एक्चुअली। पहली बात की जो रूट वाली संख्या है वो गुणा में आ रखी हो किसी पूर्ण संख्या के साथ, तो क्या करेंगे, तो भी वैसे ही करेंगे कि अपन ऊपर नीचे उसी रूट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अकेली आ रखी हो तभी भी वैसे ही करेंगे। और अगर प्लस में किसी दूसरी रूट की संख्या के साथ हो तो अपन क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, जो बड़ा होगा उसको आगे लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको पीछे लिख देंगे, है ना। तब फिर उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, बाकी सारा सेम रखेंगे। वैसे ही अगर एक रूट संख्या आई हो और एक आपके पास जो पूर्ण संख्या आ रखी हो तो अब भी आप यही करोगे कि बीच में माइनस लगा दोगे और ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अपन चौथी बात जो करने जा रहे हैं वो है कि अगर माइनस में आए तो क्या करना। जैसे मान लो 5 बटा रूट 5 माइनस रूट 3 आ गया आपके पास, अब क्या करोगे। अब देखो अब क्या करना है आपको, देख लेते हैं क्या करते हैं भाई। क्या करना है, देखो जैसे प्लस ने खेल बदला था, प्लस ने अपनी औकात दिखा दी थी, है ना, कैसे माइनस में बदलकर, वैसे ही माइनस भी अपनी औकात दिखाएगा प्लस में बदलकर, है ना। पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हाँ रिश्ते बदलते हैं ना, तो यहाँ पे भी बदलेंगे। देखो कैसे बदला, रूट 5 प्लस रूट 3 से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। वाई वाली आइडेंटिटी मैंने आपको जब वो पढ़ाई थी तब भी आपको कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने, कौन सी वाली, a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। देखो जब 5 गुणा रूट 5 प्लस रूट 3 होगा तो बट्टा में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 5 बटा 2, और ऊपर रह गया रूट 5 प्लस रूट 3, क्या हो गया रूट 5 प्लस रूट 3, और बट्टा में ये रह 2। तो ये वाली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। तो प्लस में क्या करना था, माइनस में बदल देना था, अब माइनस वाले को क्या करेंगे, प्लस में बदलेंगे, ठीक है। अब रही रोचक बातें, तो एक सवाल मैं आपके लिए दे देता हूं। देखो पहले अगर मैं ऐसा सवाल लूं, रूट 5 प्लस रूट 3 बटा में ले रहा हूं मैं रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको परमयीकरण करना है, इसका परमयीकरण करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो अब देखो सवाल ऐसा आएगा, पता है ऐसा संख्या लिखा होगा कि इसके बराबर है या इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, तो वो रूप जानने के लिए, वो स्वरूप जानने के लिए, वो परिमेयकरण, या बोलेंगे कि इसका परिमेयकरण करो, तो आप कैसे करोगे। तो क्या करना है, देखो नीचे वाली संख्या देखनी है अपन को, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। नीचे वाली संख्या में देखो दोनों ही रूट की है, बीच में क्या आ रखा है, माइनस आ रखा है, तो गुणा किससे करोगे, बीच में प्लस लगा के उसी संख्या से गुणा कर दोगे। तो रूट 5 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो देखो अब क्या होगा, अब वक्त बदलेगा, रूट 5 प्लस रूट 3 गुणा रूट 5 प्लस रूट 3, तो क्या मैं इसको रूट 5
प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपको फुल इजाजत है, क्योंकि दोनों जगह सेम संख्याएं हैं, आपस में गुणा हो रही है तो वो स्क्वायर ही होगी, है ना। a गुणा a स्क्वायर होता तो ये क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसमें देखो √5 माइनस ये a माइनस b, ये a प्लस b, तो क्या होगा 5 माइनस 3, क्या होगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्यों होगा, a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3। अब देखो, अब क्या करूंगा, ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये मोदी जी वाला 2ab एक्स्ट्रा, क्या आ गया 2ab एक्स्ट्रा आ गया। तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर मतलब यानी 3, और प्लस 2 गुणा ab, a क्या है √5 गुणा √3 यानी कि √15 लिख दूं मैं, सीधा भी गुणा कर देता हूं, बट्टा में देखो 5 माइनस 3 कितना आया 2। तो अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, अरे नहीं, जो आंसर अपन करेंगे वही होगा। तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, और ये √15 था ही अपने पास, नीचे आया 2। अब देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या कर लूं 2 कॉमन ले लूं, तो देखो 2 को बाहर लिया तो 8 में 2 का भाग दिया कितना आया 4, प्लस 2 √15 था, इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आएगा √15 आएगा, बटा में 2 था ही, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, उत्तर अपने पास क्या बचा 4 प्लस √15, क्या बचा 4 प्लस √15। तो इसको अपन 4 प्लस √15 भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो। तो इस प्रकार से अपना जो प्रमेयकरण था वो हो गया खत्म, है ना। इस पूरे चैप्टर को वर्गमूल, घन व घनमूल को अपन ने सफलतापूर्वक निपटा दिया है ना। अब आपके आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे उसकी जो क्लासेस होगी वो लंबी लंबी होगी। तो अब आपको एकदम नजदीक कर देना है, क्योंकि 22 तारीख से आपके एग्जाम है और आज 12 तारीख हो गई है। आपको पास मुश्किल से 40 दिन है। इन 40 दिनों में आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, आपकी तैयारी को भी धार देनी है। तो जुड़े रहे बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस के साथ प्रहार सीरीज में। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, हम जल्दी से कोर्स निपटाएंगे, और जल्दी कोर्स निपटाने के लिए मुझे क्लासेस की जो लेंथ है वो बड़ी करनी पड़ेगी। तो आप एकदम, अब आपको जो कुर्सी की पेटी है वो टाइट करनी पड़ेगी, सीट बेल्ट बांध के बैठना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल भी ऐसा आलस करना नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप जो मैं नौकरी नहीं कहना चाहूंगा, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो आलस के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। अगर आप आलसी है तो आज ही तैयारी छोड़ दें। तो आपको अब क्या करना है, ये जो चैप्टर है ये पूरा हो चुका है, इसके जो नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम में मिलेंगे। टेलीग्राम का ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब तक अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले मैं कहूंगा आप वो जाके देख के आए, तभी आपको ये समझ में आएगा, है ना। और इससे पहले अपन कौन कौन से पार्ट कर चुके, वो पार्ट अपन कर रहे हैं। पहली जो है संख्या पद्धति पूरी निपटा दी है, उसके बाद लसप व मसप निपटा दिया है, और अब अपन ने वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल भी निपटा दिया है। तो 3 जो बड़े चैप्टर जिनका मान ज्यादा रहता है अपने एग्जाम में, अपने आर्मी एग्जाम में, आर्मी जीडी एग्जाम में, उसको अपन ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। अब जो चैप्टर्स वास्तव में बड़े हैं लेकिन उनका वेटेज उतना नहीं रहता अपने एग्जाम में, अब वो चैप्टर्स बाकी रहे हैं। एक वीडियो और आएगा जिसमें इसके अपन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।